Why we try to judge the other person? Why we make perception about others? Other perception about others matters or not? In this video I will tell you about all these things. So let's start. First of all, see the images thoroughly. I am going to show you. After that, you will tell me your perception about that. So dear students, what do you see in this picture? एक रिसर्च के मुताबिक जब बहुत सारे लोगों को ये पिक्चर दिखाई गई और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि ये एक पानी का गिलास है जो कि आधा खाली है। अभी बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये पानी का गिलास है जो आधा भरा हुआ है। इट मीन्स कि उनकी मेंटालिटी, उनके माइंडसेट में एक डिफरेंस था। उन सब की परसेप्शन डिफरेंट थी और इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आपकी परसेप्शन भी डिफरेंट होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ये एक पानी का गिलास है जो कि आधा खाली है, और बहुत सारों ने सोचा कि ये एक पानी का गिलास है जो कि आधा भरा हुआ है। इसी तरह जब आप किसी बंदे के बारे में, लेट्स सपोज के गिलास की जगह कोई बंदा होता है, उसके बारे में आप परसेप्शन बनाना शुरू करते हैं, तो इट रियली नॉट मीन्स के जो परसेप्शन आपने उसके बारे में सोची है वो वाकई दुरुस्त हो। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तो इसको जजमेंट को एक बीमारी समझते हैं। अभी एक और पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर। जब यूएसए में ये सेम पिक्चर दिखा के रिसर्च की गई तो बहुत सारे लोगों ने, जो कि बूढ़ी उम्र के थे, उन्हें लगा कि शायद ये वो लड़की होगी जिनकी कभी इन्होंने मदद की होगी। लेकिन जब यही पिक्चर टीनेजर्स को, यानी कि 20 to 25 ईयर्स के दरमियान के एज वालों को दिखा, तो उन्हें लगा कि शायद ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होगी एंड शी वाज क्वाइट प्रीटी एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह परसेप्शन काम करती है और इस तरह एक ही चीज़ डिफरेंट एंगल से देखी जा सकती है। Now I am going to show you the results of our first observation, the first experiment we have done earlier. So this is the experiment, you can see the results. The person on the left is saying that the glass is half full and the person on the right is saying that the glass is half empty. So which person is correct? जो आपको सही लगता है आप अपने माइंड में उसका एक स्केच बना लें. Now I am going to show you another image about perception. So let's see. The person on the left side is saying that these are the 4 sticks and the person on the right side is saying that these are 3 sticks. So you can see both of these are true. Now I will tell you at the end of the video that which person is true. So now I will brief you that why this happens, why we become judging to see the other person, and why we make perception about the others, and why it is bad to perceive about others or to become judging while seeing the other person. This is basically the concept of character and personality. So first of all, thoroughly understand what is character and what is personality. So I am going to show you the next slide. अभी जैसे ही मैंने ये स्लाइड ओपन की, आप में से 90% लोग मेरे बताने से पहले ही इस सारी चीज़ों को, जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसकी बेस पे जो मैं आपको बताऊंगा उसको जज करने की या परसीव करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ अ फैक्ट, ये एक रियलिटी है. हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ट्राई टू जज एवरीथिंग वी सी इन आवर लाइफ्स. सो आई एम टेलिंग यू डैट जब तक मैं आपको बताता नहीं हूँ, प्लीज़ 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 इस चीज़ को मत पढ़ें, क्योंकि बेसिकली करैक्टर और पर्सनैलिटी हमारी वो चीज़ें हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं. दीज थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हैबिट्स, टू आवर करैक्टर एंड टू आवर पर्सनैलिटी, आवर एटीट्यूड. इसी वजह से आप लोग जब ISSB में अपीयर होते हैं, आप लोग कहीं भी AFNS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो वो आपको इस बेस पे पहले ही जज कर लेते हैं. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता तो आप इसको मत पढ़ें. अभी जैसा कि आप देखें, अभी करैक्टर के ऊपर एक दिल बना हुआ है. इट मीन्स कि हमारा करैक्टर हमारी इनर सेल्फ, हमारी सोल के साथ डायरेक्टली लिंक. और जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर एक फेस मास्क बना हुआ है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी वो है जो दूसरों को नज़र आ रही है. अक्सर लोग रेपुटेशन की बात करते हैं. रेपुटेशन बेसिकली इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, कि आप अंदर से जो मर्ज़ी हो
लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि एक दरख्त है, तो एक दरख्त के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसकी जड़ वाली साइड होती है, यानी कि द रूट पार्ट एंड द अपर स्टेम पार्ट। सो करेक्टर इज़ बेसिकली द इनर रूट एरिया फ्रॉम विच आवर डेवलपमेंट एंड आवर करेक्टर बिल्डिंग बिगिनस। अगर तो आप अपनी रूट्स के ऊपर यानी कि अपने करेक्टर के ऊपर सो मच फोकस्ड रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटो पे अच्छी होती जाएगी। आप ऑटो पे एक ऐसे इंसान बनते जाएंगे जो एक बेटर अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जो दूसरों के लिए और अपने आप के लिए भी एक बेहतर इंसान साबित हो सकता है। अभी अगर बात की जाए पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी बेसिकली वो अपर स्टेम या आप उसको लीफ वाला हिस्सा कह सकते हैं। देखें, अगर दरख्तों के पत्ते के ऊपर डस्टिंग कर दी जाए, उनके ऊपर अच्छा सा पानी लगा दिया जाए, उनको शाइन करवा दिया जाए, तो वो हर बंदे को खूबसूरत ही लगेंगे। उन्हें देख के कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसके अंदर कोई फॉल्ट है। पर्सनैलिटी बेसिकली यही है कि आप अंदर से जो मर्ज़ी हो, आपके रूट्स बेशक खोखली हैं जैसी भी हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका लीफ पोर्शन है, वो शाइन कर रहा है। इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्यों इसके बावजूद भी लोग आईएसएसबी में फ़ेल हो जाते हैं? तो बेसिकली यही वजह है कि उनका करैक्टर और उनकी पर्सनैलिटी आपस में मैच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपनी इस चीज़ को वर्कआउट करके अपनी करैक्टर और अपनी पर्सनैलिटी को मैच करके इन एग्ज़ाम्स में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये आपको पहले पता थी, लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये था, अगर आप सिर्फ यही पढ़ के अपने आप को समझाने की कोशिश करते तो शायद आपको ये चीज़ें उस तरह से समझ ना आती जिस तरह से आपको अभी मैंने एक्सप्लेन करके बता दी है। बिकॉज मेंटेलिटी वो चीज़ है जिसके ऊपर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने करैक्टर और अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस करैक्टर या किस टाइप की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट दिस। लेट्स बिगिन। अगेन द सेम थिंग, आपने ये पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि पहले सुने। आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को अपनी रियल लाइफ में फाइंड करने की कोशिश करें और अपना एक स्पेशल रजिस्टर बनाएं, या जिसको अक्सर डायरी हम कहते हैं, बहुत सारी लड़कियां डायरी भी लिखती हैं, तो उसमें लिखना स्टार्ट करें। बिकॉज व्हेन यू रियली वर्क ऑन सेल्फ यू विल फाइंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस तरह किसी के कहने से या आप अपने इस तरह की कोई भी मोटिवेशनल यूट्यूब पे अक्सर आपको मिल, तो आप इस तरह फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एंड डोंट अप्लाई टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन मेंटल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मज़ीद ब्रीफ कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बी विद अस।